रात के करीब 10:15 बजे का समय था। 4 दोस्त एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी रोककर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास सिर्फ सन्नाटा था। सड़क के किनारे एक पुरानी सी चाय की दुकान थी जिसकी ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, जैसे वो खुद किसी डरावने राज को छुपा रही हो। यार, परफेक्ट हॉरर मूवी वाली लोकेशन है ये। बस कोई भूत आ जाए तो मजा ही आ जाए। तुम्हें हर चीज में मजाक सूझता है। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। देखो ना, इतनी रात को भी ये दुकान खुली है। हाँ, और अजीब बात यह है कि यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं है, फिर भी दुकान खुली है। तुम लोग सच में नहीं समझ रहे हो। ये वही जगह है, यही चाय की दुकान। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। कौन सी जगह? क्या मतलब, तुम पहले भी यहाँ आए हो? हाँ, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। चारों दोस्तों को ये जगह अजीब लग रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक जाल था। तभी उनमें से एक कबीर अचानक चुप हो गया। उसकी नजर उस दुकान पर टिकी थी जैसे वो उसे पहचानता हो। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया और उसके शब्दों में ऐसा डर था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसने मौत को करीब से देखा हो। और जो उसने उस रात देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई थी। अब कहानी बदलती है और हम पहुंचते हैं उस रात जब कबीर अकेला था। बारिश हो रही थी और वो इसी सड़क पर फंस गया था। उसे दूर एक रोशनी दिखी, वही चाय की दुकान, और वो मदद की उम्मीद में वहां चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मदद नहीं, मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भैया, एक चाय मिल जाएगी? बहुत ठंडी चाय तो मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो? पैसों की नहीं, कुछ और की कीमत होती है यहाँ। देखिए भैया, मजाक मत कीजिए, बस जल्दी से चाय दे दीजिए। उसे एहसास होने लगा कि वहां कुछ भी सामान्य नहीं है। चाय अपने आप बन रही थी और चाय वाले की आंखें पूरी तरह काली थीं। हर शब्द, हर आवाज उसके डर को और गहरा कर रही थी। फिर सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसे सुनकर कोई भी इंसान टूट जाए। ये मैंने क्या देख लिया? ये इंसान नहीं हो सकता। नहीं, शायद अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? क्यों मैं यहाँ खड़ा हूँ जैसे कोई मुझे रोक रहा हो? तुम हो कौन और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस एक चाय पीने आया था। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। है यहाँ, तुम जाना चाहते हो लेकिन तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है और जो मुझे देख लेता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम्हें लगता है तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है और अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसे कबीर ने एक हादसे में मरने के लिए छोड़ दिया था। पहचाना? ये मैं हूँ और ये बाइक तुम्हारी है। तुम रुके नहीं, तुम भाग गए, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं घंटों तड़पता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन तुम भाग गए। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा, वो एक्सीडेंट था। मैं डर गया था, मैं रुक नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये बदला था। एक ऐसा बदला जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। और फिर एक फैसला, या तो मौत या फिर हमेशा के लिए उस दुकान का हिस्सा बन जाना। अब बहुत देर हो चुकी है, यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो तुम मरोगे या मेरी जगह लोगे। मतलब कैसी जगह? ये दुकान
एक कैद है। एक आत्मा हमेशा यहाँ फंसी रहती है और जब कोई नया गुनहगार आता है तो पुरानी आत्मा आजाद हो जाती है। कबीर ने जो चुना उसने उसकी किस्मत बदल दी, और जब वो अपनी कहानी खत्म करता है तो सच्चाई सामने आती है। उस रात मैं बच गया क्योंकि मैंने उसकी जगह ले ली। वो अब इंसान नहीं रहा, वो उसी दुकान का हिस्सा बन चुका है और अब वो इंतजार कर रहा है अगले लोगों का जो वहां आएंगे और कभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि भूतिया चाय की दुकान आज भी